गरीबी एक अभिशाप से कम नहीं है। गरीबी और बेरोजगारी कहीं न कहीं एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। गरीबी के कारण लोगों को जीवन में दुख और असम्मान झेलना पड़ता है। अशिक्षा के कारण गरीबी अधिक जन्म लेती है। हालांकि देश में साक्षरता दर की वृद्धि हुई है, फिर भी एक हिस्सा फिर गरीबी और गरीबी रेखा से नीचे गुजारा कर रहे हैं। गरीब लोग जैसे तैसे गुजारा करने को मजबूर हैं। 2 वक्त की रोटी के लिए उन्हें ठोकरें खानी पड़ती है। उनका दर्द असहनीय। अगर लोग शिक्षित नहीं होंगे तो काम नहीं मिलेगा, अगर रोजगार नहीं होगा तो पैसे नहीं आएंगे। गरीब लोगों के पास रोजगार के कुछ खास माध्यम नहीं होते। कई दिनों तक बिना भोजन उन्हें रहना पड़ता है, जिसके कारण उनका शारीरिक भरण पोषण नहीं हो पाता। देश में जनसंख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जा रही है, जिसके कारण सबको नौकरी और रोजगार नहीं मिल पा रहा है। गांव में अक्सर लोग गरीबी से परेशान रहते हैं। पर्याप्त रोजगार न मिलने के कारण वे गांव से शहरों की ओर पलायन करते हैं। गांव में किसानों को भी गरीबी से जूझना पड़ता है। जब कृषि करने के लिए पर्याप्त साधन नहीं होते हैं, जब किसानों के किसी वर्ष फसल बर्बाद हो जाती है तो उन्हें भी भूखमरी से गुजरना पड़ता है। शिक्षित होना अत्यंत जरूरी है। लोगों को व्यवहारिक और रोजगार संबंधित शिक्षा प्रदान करना बेहद आवश्यक है। गरीबी से तंग आकर लोग शहरों में रोजगार के अवसर तलाश करते हैं। वे नगरों की सुख सुविधाओं को देखकर आकर्षित हो जाते हैं, वहाँ छोटी मोटी नौकरी करते हैं और शहरों की महंगाई के कारण झुग्गियों में रहने को विवश है। गरीब लोगों को शहरों में उन्हें कुछ खास अवसर प्राप्त नहीं होते हैं, उन्हें जैसे तैसे गुजारा करना पड़ता है। बेरोजगारी के कारण लोगों को जीवन में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। गरीब लोगों को बेरोजगार होने के कारण रहने और खाने पीने की चीज़ें नहीं मिल पाती है। गरीब महिलाओं को शहरों में कुछ लोग नौकरी का झांसा देकर शहर लेकर आते हैं, उनके साथ दुर्व्यवहार किया जाता है। इसी तरह गरीब महिलाएं शोषण का शिकार बनती है। अशिक्षा के कारण गरीब लोगों को मजदूरी करनी पड़ती है और वहाँ भी उनका शोषण किया जाता है। गरीब लोगों को अच्छे बुरे का इतना ज्ञान नहीं होता है, वे 2 वक्त के भोजन के लिए कोई भी काम करने को तैयार हो जाते हैं। गरीबी उन्हें विवश कर देती है और उनका जीवन बेहद दर्दनाक बन जाता है। कई जगह पर शिक्षित गाँव वालों को भी अच्छी नौकरी नहीं मिलती है। सरकार ने गरीब और जरूरतमंदों के लिए कोई खास नौकरी का अवसर देने की योजना नहीं बनाई है। कुछ लोग जो गरीबी रेखा से नीचे आते हैं, उनकी हालत अत्यंत खराब होती है। उनके पास रहने के लिए एक छत तक नहीं होती है, वे खुले स्थानों पर रहने के लिए विवश होते हैं। गरीबी और बेरोजगारी से परेशान होकर कुछ लोग अपराधों के दलदल में फंस जाते हैं। कुछ रुपयों के लिए गलत कार्य करने को मजबूर हो जाते हैं। देश के सरकार के जनगणना के मुताबिक साल 1991 से साल 2001 तक करोड़ों लोगों ने गाँव से शहरों की ओर पलायन कर चुके थे। उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे राज्यों से पलायन करने वाले लोगों की संख्या थोड़ी ज़्यादा है। गाँव में लोगों को मजदूरी के कार्य भी नहीं मिल पाते। यही वजह है कि वे शहरों की ओर पलायन करते हैं। सरकार ने गरीबी एवं बेरोजगारी को रोकने और नियंत्रित करने के लिए कई कदम उठाए, लेकिन वे इतने पर्याप्त नहीं है। कई जगहों पर भ्रष्टाचार इतना ज़्यादा है कि गरीबों को सहायता नहीं मिल पा रही है। गरीबी के कारण लोगों को अच्छा जीवन, संतुलित भोजन, शिक्षा नहीं मिल पाती। इन्हीं कारण वह बेरोजगारी जैसी समस्या से जूझते रहते हैं। लघु कुटीर उद्योगों को अधिक प्रोत्साहन मिलना चाहिए ताकि बेरोजगारी को कम किया जा सके। निष्कर्ष, देश की आबादी पर नियंत्रण करना अत्यंत जरूरी है। गांव में सुख सुविधाओं का भरपूर विकास होना चाहिए। सरकार को और अधिक ठोस कदम उठाने होंगे। गांव में शिक्षा और रोजगार व्यवस्था का विकास करना चाहिए ताकि लोगों को शहरों की ओर पलायन न करना पड़े। देश संपूर्ण रूप से तभी उन्नति कर पाएगा जब वह गरीबी और बेरोजगारी को जड़ से मिटा पाएगा। धन्यवाद। जय हिंद।